गुड मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते और ऑफ कोर्स फेड की बैठक पर रहेगी नजर? एब्सोल्युटली फेड की बैठक पर रहेगी नजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। आपकी एब्सेंस में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव बाजार ने दिखा दिया। इनफैक्ट पिछला हफ्ता काफी डैमेजिंग रहा जहां तक मार्केट्स का सवाल है। हमने देखा तेज गिरावट अक्रॉस एसेट क्लासेस आती हुई देखी। हमारे बाजारों में तो ऑफकोर्स आखिरी 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे को ज्यादा आपने वीकनेस देखी, बट अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स हमने पिछले हफ्ते काफी वीकनेस देखी। तो उस हिसाब से इस हफ्ते की शुरुआत एटलीस्ट सुस्त नोट पर हो रही है, उतनी भारी गिरावट नहीं है। और जैसे आपने कहा 2 बाजार बंद भी हैं तो वहां से थोड़ी राहत भी है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल आपको ठीक दिख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी भी आपको स्टेबल इस समय दिख रहे हैं। बट ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इवेंट इस हफ्ते ये वही रहने वाला है जो फेड की बैठक है। कल से 2 बजे से एफओएमसी की बैठक शुरू होगी और परसों शाम को पॉलिसी आएगी, यानी कि हमारे बाजार थर्सडे को रिएक्ट करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है 0.5% से 1% तक की बढ़त इस बार फेड कर सकता है। तो एक बड़ी रेट हाइक के लिए बाजार तैयार हो चुके हैं, ये तो आपको क्लियर दिख ही रहा है। बट हाँ, अभी भी थोड़ा एडजस्टमेंट चल रहा है इस रेट हाइक को लेकर, और इसलिए हमने देखा कि शुक्रवार को फिर से अमेरिकी बाजार आपको गिरते हुए दिखे। इनफैक्ट अगर आप बात करें, करीब 140 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। नैस्डैक पे ऑलमोस्ट 1% की फिर से आपने गिरावट देखी। अच्छी बात है कि दिन के निचले स्तरों से थोड़ा संभल कर डाउ बंद हुआ। करीब 300 अंकों की रिकवरी जरूर डाउ ने दिखाई, बट ओवरऑल मूड माहौल ज्यादा अच्छा नहीं था। लगभग सभी सेक्टर्स में आपने वीकनेस देखी है। एंड ऑफ कोर्स स्मॉल कैप्स में ज्यादा कमजोरी थी। रसल 2000 तो 1.5% आपको नीचे बंद होते हुए दिखा। तो स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग ज्यादा थी। ब्रॉडर एंड ऑफ द मार्केट में आपने सेलिंग ज्यादा बनती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड भी बढ़कर अब 3.45% पर है। 2 साल की अगर आप बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 3.9% पर आपको आती हुई दिख रही है। 15 साल की नई ऊंचाई पर वहां पर है। तो बेसिकली बात यही है कि रेट हाइक के लिए लोग तैयार हैं। एंड ऑफ कोर्स आने वाली मंदी का भी डर बाजार में दिख रहा है। और सिर्फ बाजार के पार्टिसिपेंट्स ही मंदी की चिंता नहीं जता रहे हैं, बल्कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी मंदी की चिंता दिखा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ दोनों ने ग्लोबल स्लोडाउन गहराने का चिंता जताई है। कह रहे हैं कि अगले साल वो मंदी आते हुए देख रहे हैं। ग्रोथ अनुमान तो ऑलरेडी ये घटा भी चुके हैं। तो ऑफ कोर्स वो एक फैक्टर है स्लोडाउन को लेकर, मंदी को लेकर, रेट हाइक के इंपैक्ट को लेकर, जो बाजार में अभी डर बना हुआ है। देखते हैं फेड की पॉलिसी इस बार आती है तो वहां से क्या निकल कर आता है। बट ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते जैसे मैंने कहा बाजार इसी के लिए तैयार हो रहे थे। काफी बड़ी गिरावट हमने देखी है। 5.25% डाउ गिरा है, ऑलमोस्ट 6% S&P 500 गिरा और नैस्डैक तो 6.8% आपको गिरते हुए दिखा है, 6.6% गिरते हुए दिखा है। तो काफी ज्यादा गिरावट पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों ने दिखाई है। कच्चे तेल पर रखिए नजर। ऑलमोस्ट हम वही रेंज में देख रहे हैं। पिछले हफ्ते की शुरुआत में भी $91 पर था। आज अगर देखें $92 पर हल्की बढ़त हुई है, बट हाँ पिछले हफ्ते करीब 1% की वीकली गिरावट थी। बट एक बहुत ही सीमित दायरे में रह रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट ये $95 की रेंज में ही कच्चा तेल आपको पिछले कई दिनों से अटका हुआ दिखा है और अभी भी वही आपको दिख रहा है। थोड़ा चाइना से डिमांड वापस आती हुई दिख रही है, तो वहां से थोड़ा आज सुबह आप एक्शन देख रहे हैं, बट अदरवाइज कुछ बड़ी मूव वहां पर नहीं है। नेचुरल गैस 6% लुढ़का है, तो ये अच्छी बात है। 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको नेचुरल गैस के दाम आते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स मजबूती कायम है, हालांकि 110 से अभी 109 पर आ गया है, बट वैसे हमने देखा काफी मजबूत डॉलर इंडेक्स रहा है। और बाकी कमोडिटीज का भी इस पर प्रेशर हमने अक्रॉस द बोर्ड पिछले हफ्ते पड़ते हुए दिखा है। अब इस हफ्ते देखते हैं कैसी शुरुआत रहती है। सोना ऑफकोर्स 2.5 साल के निचले स्तर पर है, वहां पर तो कोई राहत नहीं है, बल्कि 1780 के भी नीचे अब आपको सोना आते हुए दिख रहा है। देखते हैं इस हफ्ते कैसा एक्शन रहेगा। ऑल इंपॉर्टेंट फेड पॉलिसी पर सबकी नजर है। ऑफ कोर्स। और